हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए वो वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम लॉन्ग हेयर में मैं लेयर कट कैसे करूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैम का हेयर है। मैम का हेयर बहुत ही लॉन्ग था, बट इनको कटवाने की नीड थी क्योंकि जो है इनके हेयर्स इतने ज्यादा लंबे थे, ये बोर हो चुकी थी बता रही थी, और इनको शॉर्ट थोड़ा कटिंग करवाना था। तो हम सबसे पहले इनके हेयर को अच्छे से जो है कॉम्ब करेंगे। अब इनके हेयर इतनी ज़्यादा थिक थे, इतने ज़्यादा लंबे और मोटे थे कि आपको क्या ही बताऊं। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि इनका लेंथ बहुत ही लंबा था, बट मैम को बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्ट करवाना था, कट कट करवा के। तो मुझे लगा कि चलो आप लोग के लिए मैं ये वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि इनका हेयर जो है लॉन्ग भी है, बहुत थिक भी है। तो ये इसमें हम कैसे कटिंग करेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे हेयर में आप लोग को कटिंग करने में प्रॉब्लम होती होगी कि हम कैसे कटिंग करेंगे इतने लंबे हेयर में। जो कि इनके बाल देखने के बाद में मुझे लगता था कि इतने लॉन्ग हेयर कैसे ये कट करवा ले रही मैम। लेकिन ये अपने हेयर से बोर हो गई थी, बोलती थी मुझे मुझे कॉम्ब करने में, मुझे पोनी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करवाने आई हूँ। तो सबसे पहले इसको हम 100% गीला करेंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। उसके टेलकॉम से हम इसको टेंगल फ्री करेंगे। जब तक हम अच्छे से कॉम्ब नहीं करेंगे तब तक हम कटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे इतने लंबे हेयर कहीं पे अगर जो है उलझे रहेंगे, कहीं पे अगर फंसेंगे, तो क्या होगी, हमारी कटिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हम 100% इसको गीला करके उसके बाद में हम इसको अच्छे से कॉम्ब करेंगे। आप लोग लगातार बने रहिएगा, देखिएगा कि इतने लंबे हेयर में मैं कटिंग कैसे करती हूँ। और मैम का हेयर इतना ज्यादा लंबा है कि कितने हेयर को हम निकालेंगे, अभी आप लोग देखिएगा। जो कि आजकल हेयर को लेके बहुत ज्यादा सभी को प्रॉब्लम हो रही है। बहुत लोग के हेयर नहीं बढ़ रहे हैं, छोटे ही हैं, लेकिन मैम का हेयर उतने ही थिक थे, उतने मोटे ही, उतने ही लंबे हेयर इनके थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको बीच से पार्टीशन निकालना है, जो कि हमने अभी बताया कि 100% गीला करने के बाद में बीच से हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करते समय हमको एक बात को ध्यान देना है कि हमारी जो डिवाइड करते समय हमारे हेयर इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए पार्टीशन जो भी निकालेंगे। फिर हम आ जाते हैं ईयर टू ईयर निकालेंगे। ईयर टू ईयर हम अच्छे से इसको भी निकालेंगे, कहीं से हमारे हेयर इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन। क्योंकि मैम के हेयर इतने ज्यादा लंबे हैं, अगर इसमें हम डिवाइड करते समय हमारे पार्टीशन ही गड़बड़ हो जाएंगे तो पूरे लेयर कट का ही पूरा लेयर जो है सही नहीं आएगा। तो आपको अच्छे से सबसे पहले पार्टीशन निकालना है। जैसे हम इस ईयर से हम निकाल दिया, अब उस तरफ मुझे निकालना है। तो आपको बीच से निकालना है, फिर ईयर टू ईयर निकालना है, दोनों तरफ की आपको अच्छे से कटिंग निकालना है। ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो आप लोग के समझ में आ जाएगी। जैसे कि मेरे बिगनर लोग हैं, उनको कटिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम उनके लिए वीडियो को अपलोड करते हैं कि घर बैठे वो लोग सीखें और देखें कि लंबे हेयर में कैसे हेयर कट होता है। अब इतने लंबे इनके हेयर है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही लंबा है। मुझे तो कट करने में एक बार मुझे लग रहा था कि मैम इतना ज्यादा हेयर क्यों कट करवा रहे हैं, किसी के आजकल हेयर नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये अपने हेयर से बोलते हैं मेरे हेयर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है मैम, और मेरे हेयर जो है बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम इसको कट करवाएंगे। अब हम बीच से दोनों तरफ से हम हेयर को लेंगे। अब लेयर हम लेंगे, पतले पतले लेयर लेंगे। आप लोग को ये करना है, बहुत ज्यादा मोटे लेयर नहीं लेना है। अगर जितने ही पतले लेयर ले लेके आप कट करेंगे, उतने ही कटिंग में लेयर आएंगे, बैलूम आएंगे। अब हम दोनों तरफ से हेयर को थोड़े थोड़े ले लेते हैं, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। फिर अच्छे से कॉम करना। उसके बाद में आप लोग को मैं ये बताऊंगी, लेंथ बिना पूछे आपको कट नहीं करना है। तो ये कटिंग मैं फ्रंट से स्टार्ट करती हूँ, मैम से पूछती हूँ आपको लेंथ कितना चाहिए, तो मैम अपनी नेट बता देती हैं कि अभी बहुत बड़ा है और थोड़ा शॉर्ट करिए, क्योंकि उनको थोड़ा छोटा करवाना था। अब हम आ जाते हैं इनके चिन के थोड़े से ही नीचे हम आएंगे, वहीं पे हम सीजर से इक्वल कट कर देंगे, बिल्कुल सीधी मेरी सीजर चलेगी और वहां से निकाल देंगे। जैसे देख सकते हैं फ्रंट में मैम के कितने लंबे हेयर निकले हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग मुझे, अब जो मैं बीच के हम हेयर को कट किए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है वो हेयर को मैं दो भाग में डिवाइड करके अब एक तरफ की हम कटिंग करना स्टार्ट किए हैं।
अब एक तरफ की कटिंग मेरी कैसी होगी, जो हम बीड से कट करके उसको पार्टीशन निकाल दिए थे दोनों भाग में, एक तरफ के हम हेयर को लेंगे, उसको बनाएँगे गाइडलाइन। जब आप गाइडलाइन लेंगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी होगी। अब उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मुझे करना है कट, जैसे कि आप देख रहे हैं वो गाइडलाइन आई और उसी पे देखो हम सीज़र लेके और उसी पे हम सीज़र से थोड़ा सीज़र को हम तिरछा करके हम कर देंगे कट। तो हम इसी तरह से हम फ्रंट के जितने हेयर हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कट करते चले जाएँगे। अगर आप गाइडलाइन नहीं छोड़ते हैं, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट करते हैं तो कितना भी लंबे हेयर हो, कितने भी शॉर्ट हेयर हो, कैसे भी हेयर हो, उसमें लेयर इक्वल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ब्लो ड्रायर कर दें और उसके बाद में मेरी कटिंग दिखे, उसके बाद में जब एक वॉश करें मेरी कटिंग दिखे ही ना। तो आपको उसमें क्या करना है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है। जब आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट कर देंगे, तो मैम कितना भी बार वॉश करेंगी, कुछ भी करेंगी, वो हमारी कटिंग दिखेगी, हमारी कटिंग कहाँ से लेयर है, कहाँ से कट हुआ है। तो इसी तरह से हमें पूरा कट कर देना है। अब एक तरफ से हम इस कटिंग को कट कर दिए, जैसे कि हम बीच से जो पार्टीशन निकाले थे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं उस तरफ देखिए हम गाइडलाइन को लिए हैं, गाइडलाइन लेके पतले से लेयर को लेके हम फ्रंट की ही तरफ मुझे आना है। ये मेरी सारी कटिंग मेरी फ्रंट की ही तरफ आएगी और सीज़र को लेके और उसके बाद में हमें तिरछा हेयर करके हमें सीज़र को तिरछा करके मुझे अच्छे से कट कर देना था। अब हम आपको एक बात और बताने वाले हैं, जैसे कि आपके साथ होता होगा कि मतलब कटिंग करने में कहीं लेयर छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं। तो उसमें गलती आपकी कहाँ होती है, हम आप लोग को बताते हैं। गलती यहाँ होती है कि आप अच्छे से कॉम्ब नहीं करते होंगे। जब भी आप अच्छे से कॉम्ब करेंगे, कटिंग करते समय जब आप कॉम्ब को नीचे की तरफ ले आएँगे, तो खींचते हुए हेयर को लेके आइए। ये ना कि नहीं लूज़ करेंगे तो क्या होगी, आपकी कटिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमारे जितनी कटिंग होगी ये फ्रंट की तरफ ही कटिंग होगी और हमारे अच्छे से 100% हेयर गीला होगा और हमारे सीजर जो है फ्रंट के ही तरफ थोड़ा तिरछा करके कट करेंगे और मेन बात उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ऐसे-ऐसे कट करेंगे, जब हम हेयर को खींचते हुए लाएँगे तो मेरे हेयर कहीं से छोटे-बड़े नहीं होंगे, लेयर हमारा बराबर निकल कर आएगा और वो कटिंग मेरी बहुत ही अच्छी आएगी। क्योंकि मैं डिटेल में आप लोग को इतना समझाती हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो घर पे बैठ के सीखते हैं और वो घर पे मेरी वीडियो देखते हैं। जैसे देख सकते हैं हम दोनों तरफ की कटिंग किए हैं, उसके बाद में मैं फ्रंट पे देख रही हूँ कि दोनों तरफ की कटिंग मेरी इक्वल आई है या नहीं आई है। आप सारे कटिंग करने के बाद में फ्रंट के दोनों हेयर चेक करना है कि मेरा अगर दोनों बराबर आता है, तभी हम उसको जो है पीछे की तरफ हम जाएँगे कटिंग करने के लिए। अगर कहीं से आपको किसी भी तरफ छोटे-बड़े हेयर दिख रहे हैं, तो फिर से कॉम्ब करके उसको चेक करना है और उसको इक्वल करना है फ्रंट पे। देखिए मैम कि ये फ्रंट की कटिंग कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। अब हम चलते हैं बैक साइड। अब जो मेरे बैक साइड के हेयर होंगे उसको हम बीच से अच्छे से पार्टीशन निकालेंगे, ये भी इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन हम करेंगे और इसको भी हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। जब ये 2 भाग में हम डिवाइड कर लेंगे तभी हमारी ये कटिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि देख रहे हैं हम आधे-आधे हेयर को निकाल देते हैं, जैसे हम आप लोग को एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते भी हैं। अब हम बैक साइड के हेयर को हम 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। अब ये मेरा जितने पीछे के हेयर हैं मेरे फ्रंट पे ही कटिंग होगी। तो इससे क्या होगा मेरे लेयर बहुत अच्छे आएँगे। अब देख सकते हैं इतने बड़े हेयर इनके हैं मैम के कि उलझ जाते हैं, बार-बार मुझे कॉम्ब करना होता है। इसी की वजह से बोर हो गई थी और अपने लेंथ को कटवाने के लिए आ गई मेरे सैलून। तो हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि इसी तरह से आपको कट करना है। जब तक आपका अच्छे से टेंगल फ्री ना हो जाए, हेयर अच्छे से आपके अच्छे से फिनिशिंग के साथ कॉम्ब ना कर लो, तब तक आप अपनी कटिंग को स्टार्ट नहीं करना है। अब इसको हम करते हैं, मुझे लगता है थोड़ा-सा ड्राई है, फिर भी हम इनके हेयर को गीला करते हैं। अब आ जाते हैं फ्रंट की तरफ कटिंग करने के लिए। अब हम पतले-पतले लेयर लेंगे क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैम के हेयर इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने बड़े लंबे हेयर हैं, तो इनके में ज़्यादा से ज़्यादा लेयर आएगी तो वो कटिंग मुझे बहुत अच्छी लगेगी और मैम को भी बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हेयर को पतले-पतले लेयर को लेके आगे जो हमारे फ्रंट की गाइडलाइन है, जो हमारे सामने की गाइडलाइन है उसको लेना है। लेने के बाद में
उसी के अकॉर्डिंग मुझे कट करना है। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं कैसे खींचते हुए हेयर को फ्रंट की तरफ लेके आती हूँ। अगर कहीं मुझे उलझा दिखता है तो मैं फिर उसको अच्छे से कॉम्ब करती हूँ, कटिंग को तुरंत नहीं कर देती हूँ। कटिंग फिर मैं बंद करके फिर पहले अच्छे से कॉम्ब कर देती हूँ। फिर मैं कॉम्ब करते समय मैं खींचते हुए हेयर को नीचे की तरफ ले आएँगे। अब देखेंगे मेरी गाइडलाइन ये दिख रही है, देख रहे हैं आप लोग, दिख रही है? इसी के अकॉर्डिंग मैं सीज़र को थोड़ा तिरछा करके हमने इसको कट किया। अब आपको यही कटिंग इसी तरह से अगर करना है, तो मेरी वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग घर बैठे सीखें और अच्छा खासा एक पार्लर के एक अच्छा हुनर बन जाए। तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। तो देखिए इसे खींचते हुए हम ले आएँगे। सारी कटिंग मेरी फ्रंट की ही तरफ आएगी। जैसे मुझे गाइडलाइन मिलती है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मुझे सीज़र को थोड़ा-सा तिरछा करके कट कर देना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट टफ तो है ही है जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। क्योंकि कोई भी काम हमें करना है, बिना प्रैक्टिस के मेरा कोई ही काम अच्छा नहीं हो सकता। अब मेरी उस तरफ की कटिंग हो गई कंप्लीट। अब देख रहे हैं मैम के हेयर कितने अच्छे लेयर अभी से दिखना चालू किया है, और जबकि अभी पूरी कटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैम के हेयर बहुत ज़्यादा लंबे और मोटे थे, तो मुझे कटिंग करने में अच्छा भी लगता है। अगर कभी-कभी हेयर बहुत अच्छे आ जाते हैं, जैसे होता है कि हमें अगर अच्छे हेयर मिल जाते हैं, तो उसमें मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा लेयर कट कर दें। तो जो है लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, हेयर के अकॉर्डिंग होती है। तो मैम के हेयर बहुत अच्छे थे और इसमें बहुत अच्छी मुझे कटिंग करने में मज़ा आ रही थी, फिर भी इतने इनके बाल निकल रहे थे। आप लोग देख रहे हो कि हम ये बाल जो निकल रहे हैं इसको हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं, कभी-कभी किसी के काम आ जाता है। तो हम जो है जब लेंथ अच्छे होते हैं, लंबे हेयर होते हैं, तो जैसे कभी-कभी ब्राइड जैसे देख सकते इतने लंबे हेयर इनके हमारा कट हो रहा है, मुझे देखने में ही लग रहा है कि मैम इतना सारा हेयर कट करवा दे रही हैं। क्योंकि ये अपने हेयर से बोर हो चुकी थी। तो हम आप लोग से यही कहेंगे कि कटिंग अगर आपके साथ ऐसे हेयर आते हैं, इतने थिक हेयर आते हैं, तो आप उनकी कटिंग बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि वो क्लाइंट्स अपने हेयर को अगर कट करवा रहा है तो सोचता है कि मेरे इतने लंबे हेयर हैं तो मैं लेयर कट करवाने आई हूँ, तो मेरे अच्छे ही कटिंग होंगे। तो इसी तरह से आप लोग जितनी कटिंग करनी है फ्रंट के ही तरफ आपको कटिंग करनी है ला-ला के, तो क्या होगी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से लेयर आएँगे और अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और आप लोग को बता देते हैं कि उसमें जो है सूखने के बाद में मैम कितना भी वॉश करेंगी, कितनी भी बार धुलेंगी, बट वो लेयर हमारे दिखेंगे कि कहाँ से हमारे लेयर कट हुआ है। तो हम मैम को पहले ही समझा दिए हैं कि आपकी कटिंग मैम मैं बहुत अच्छी से करूँगी। ऐसा नहीं है कि ब्लो ड्रायर में हमने दिखा दिया, ब्लो ड्रायर से हमने वॉल्यूम बढ़ा के दिखा दिए कि देखिए आपकी कटिंग बहुत अच्छी हुई है, बाद में जब आप वॉश करते हो तो कटिंग पता ही नहीं चलता। कभी-कभी हम देखते हैं कि लोग ब्लो ड्रायर में बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं कि बहुत ज़्यादा कटिंग अच्छी हुई है, बस एक वॉश के बाद में वो कटिंग की पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है तो एक उम्मीद लेके आता है कि हम जा रहे हैं तो मेरा हेयर बहुत ही अच्छा कट होगा और हम बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो हम सबके साथ ये बोलना चाहेंगे, अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं, कुछ उम्मीद लेके आ रहे हैं, तो उनके उम्मीद को आप लोग फॉलो करिए और उनको एक अच्छी खासी कटिंग दीजिए। जैसे देख सकते हैं मैं फ्रंट पे पूरी कटिंग लेके आई और अभी से ही लेयर दिखने लगे हैं। मैं एक ही बार में भी कट की हूँ, एक ही बार में मैम के लेयर बहुत अच्छे दिख रहे हैं और मैम ने बोला कि मैम मुझे तो अभी से अच्छा लग रहा है, अभी तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है कटिंग। तो इसी तरह से आप लोग कट करिए। और ये मैम को हम आपको बता देते हैं, मैम बहुत दूर से आई थी और मेरा बोलती थी कि इंस्टा पे वीडियो देखते थे, इसी वजह से मैम आपकी कटिंग मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके सैलून आई हूँ। तो इसी तरह से आपको कट करना है और आपको एक नाम बनाना, पहचान बनाना, ताकि कस्टमर आपको पूछते-पूछते आएँ तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से आपको कट करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम उठाते हैं लेयर। अब लेयर आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं कहाँ से लेयर उठा रही हूँ, फ्रंट से ही लेयर को उठाना चालू की हूँ। अब फ्रंट से जब हम लेयर को उठाएँगे, खींचते हुए हम हेयर को ले जाएँगे। जो मेरे नीचे की कट है उसको हम छोड़ के उसके बाद में जो मेरी एक्स्ट्रा हेयर आती है उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम इसको कट करते हैं। अब इसमें मुझे डालना है लेयर। जब हम लेयर अच्छे डालेंगे तो कटिंग में अच्छी फिनिशिंग आएगी और बहुत अच्छे से ये कट हो जाएगा।
क्योंकि जब तक हम लेयर अच्छे नहीं डालेंगे तब तक मेरी कटिंग समझ में नहीं आएगी। अब हम लेयर को फ्रंट से उठाना चालू किए हैं, अब हम इसको फ्रंट से उठाते हुए मैं बैक की तरफ ऐसे कटिंग करते हुए आऊँगी। एक तरफ से स्टार्ट करूँगी, दूसरी तरफ मैं एंड करूँगी, तो मेरे लेयर बहुत अच्छे से आएँगे। अब जैसे आती है डिग्री की बात, लोग कहते हैं डिग्री, 0 डिग्री, उसके बाद में 140 डिग्री या 130 डिग्री या 1 जो है 90 डिग्री, आपको हम ये बताएँगे आपकी डिग्री आपके सीज़र में और आपके हाथ में और आप माइंड में होना चाहिए। अब हम डिग्री देख के हमारा क्या होगा, हमें लेंथ देखना, जैसे कि मैं लेंथ देखती हूँ कि कैसे लेंथ है, इनके लेंथ में मुझे कितने लेयर देना है जो कि लेयर हमारे अच्छे से आएँगे। तो डिग्री तो मालूम होना ही चाहिए, लेकिन उस डिग्री के साथ आपको कट करना आना चाहिए कि कैसे मुझे कट करना है, कहाँ से मेरे लेयर बनेंगे, कहाँ से मेरी कटिंग होगी। तो इस समय चल रहा था, सीज़न जो है बहुत ज़्यादा सीज़न चला था, फिर भी अगर कोई दूर से आता है, एक उम्मीद करके आता है कि मैं मुझे कटिंग करवाना है आपके सैलून में, तो मैं उन टाइम निकालती हूँ और कट करती हूँ और मैं एक बहुत अच्छा खासा कटिंग भी देती हूँ, बहुत अच्छा खासा सर्विस देती हूँ। क्योंकि क्लाइंट्स मुझे पूछते-पूछते जो है मेरे सैलून आएँगे। अब हम खींचते हुए हेयर को लेके जाके मुँह पर की तरफ हम जो हमारे गाइडलाइन आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम हेयर को कट करते चले जाएँगे। एक तरफ फ्रंट से मैं स्टार्ट करूँगी और कट करते हुए मैं ले ला के दूसरी फ्रंट की तरफ मैं एंड करूँगी, क्योंकि वो लेयर मेरा बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो हमारा यू कट नहीं आना चाहिए। जब हमारे हेयर ओपन हो या हम क्लेच करते हैं, पोनी करते हैं, हम ओपन ही कोई आउटफिट डालते हैं, तो उसमें मेरा लेयर ये खिल के आना चाहिए कि लग रहा है कि मेरी कटिंग हुई है। अब हम ये जो कटिंग करते हैं, ये जो है कटिंग हम किसी भी आउटफिट पे आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं, पोनी कर सकते हैं। वैसे तो ये हेयर ओपन में बहुत ही अच्छा लगता है और किसी भी आउटफिट पे जा सकती है। अब देख सकते हैं, इनके हेयर को मैं खींचते हुए हम ऊपर की तरफ ले जाएँगे और मुझे जैसे गाइडलाइन मिलती है, वैसे हम सीज़र से इसको कट कर देते हैं। तो आपको ऐसे छोटी-छोटी बात को छोटे-छोटे जो है काम पर अपना ध्यान देंगे और अपनी सर्विस अच्छी देंगे, तो आप एक जो है सैलून के बहुत अच्छे खासे एक ओनर होंगे और आप अच्छा खासा अपने पार्लर को अर्निंग पे लेके जाएँगे। तो इसी तरह से आपको कट करना। अब हम हेयर को दूसरी बार स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि फर्स्ट बार कैसे कटिंग करना है, सेकंड में मुझे लेयर उठाना है, फिर थर्ड में हमें एकदम समझ लीजिए हमें 100 डिग्री पे कट करना है या 145 डिग्री पे ले जाके कट कर देना है, लेकिन वो हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग होती है। अगर हमारे लेंथ अच्छे हैं, लंबे हैं तो मैं 145 पे ले जाऊँगी, अगर मेरे लेंथ उतने नहीं है, तो 145 पे मेरे लेयर नहीं आएँगे जब छोटे होंगे। तो आपको इसी तरह से करना, मैम के हेयर लंबे थे तो मुझे लेके जाना पड़ा, वो 145 पे डिग्री पे लेके जाके हमने कट किया। अब देख सकते हैं इसमें लेयर बहुत ही अच्छा खिल के आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो एंड तक आप बने रहिएगा। जैसे देख सकते हैं अब कितना प्यारा लंबा इनका हेयर था। अब मैं कटिंग कर दी और अच्छे भी लग रहे हैं नो डाउट, और इनका बहुत लेंथ भी नहीं गया है। इनको लेंथ बहुत पसंद आया, मैम आपने लेंथ बहुत अच्छा रखा है और मुझे इतना चाहिए भी और मुझे अच्छे भी लग रहे हैं। अब मुझे जब कहीं से लग रहा है कि मुझे कि यहाँ पे अच्छे लेयर नहीं आए हैं, क्योंकि मैं कॉम्ब करके बार-बार देखती हूँ कि मेरे लेयर कहाँ से अच्छे दिख रहे हैं और कहाँ से मेरे लेयर कम दिख रहे हैं। वहाँ से मैं फिर हेयर को उठाने के बाद में वहाँ पे फिर मैं लेयर डालती हूँ और वहाँ पे लेयर कटती हूँ, क्योंकि जब हमारे हेयर ओपन होना चाहिए तो मेरे एक-एक लेयर, एक-एक कटिंग दिखना चाहिए, वही मेरी मेन कटिंग होती है। जब तक मेरे एक-एक लेयर दिखेंगे नहीं, एक-एक कटिंग दिखेगी नहीं, तब तक मेरा जो है कटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो आप लोग को ऐसे नहीं करना है कि ब्लो ड्रायर करके और कस्टमर को दिखा देना है कि आपकी कटिंग बहुत अच्छी हुई है और एक वॉश करने के बाद में उनकी कटिंग की पता ना चले। तो डियर हम सभी से कहना चाहते हैं, चाहे वो जो है एकेडमिक हो, चाहे वो किसी का सैलून हो, जो भी कटिंग करे ब्लो ड्रायर के साथ नहीं, वो रियल दिखना चाहिए कि इनकी रियल कटिंग कैसे हुई है। हमारे गीले ही हेयर में जो है बिना ड्राई किए हेयर में हमारे लेयर दिखना चाहिए। अगर जब हमारे बिना जो है ब्लो ड्रायर के लेयर दिख रहे हैं तो समझ लीजिए वो कटिंग बहुत ही प्यारी हुई है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी क्लाइंट्स भी बहुत खुश हो गई थी। तो कैसे लगा आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो